एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का जो हमारा एडिटोरियल है ये है अबाउट द टॉपिक बस्टिंग एट द सीम्स ऑन द राइज इन इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आज महंगाई के बारे में, ठीक है। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एडिटोरियल। India's April retail inflation at a 13-month high of 3.48% is only marginally higher than its March print of 3.4% and continues to remain deceptively benign. So यहाँ पे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पैसेज का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इंडिया में अप्रैल की रिटेल महंगाई जो लोगों को दुकान पर देखने को मिली है 13 महीने के सबसे ऊपर लेवल पे 3.48 पर पहुंच गई है। यही चीज़ मार्च के मंथ में 3.4% से थोड़ी ही ज़्यादा है, बट देखने में काफ़ी कम लग रही है। ये बिनाइन इफेक्ट दिखा रहा है, बट ये एक धोखा भी हो सकता है, ऐसा हमारे एडिटर कह रहे हैं हमसे। Now let's continue. Wholesale inflation has more than doubled to 8.3% in April from 3.88% on March, a 42-month high, signaling the substantial upstream price pressures are still working in their way through the economy. तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या बताया जा रहा है कि होलसेल महंगाई जो फैक्ट्रीज या बड़े व्यापारियों के लिए होती है, मार्च के महीने में वो कितनी थी 3.88 से बढ़कर अब अप्रैल में सीधा 8.3 हो गई है, जो 42 महीनों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि पीछे से प्राइस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ये पूरी इकोनॉमी में फैलेगा। ओके। Unsurprisingly, the spike in wholesale price index, which is WPI, has been led by soaring fuel and power prices, which rose 24.71%, while petroleum and natural gas prices surged 67.2%. तो यहाँ पे इसमें हैरानी की बात नहीं है कि होलसेल इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि फ्यूल और बिजली की कीमतों में 24.71 बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोलियम और गैस के दाम तो 67.2% तक बढ़ चुके हैं। ओके, दिस clearly indicates that the full impact of rising economic cost has not yet been passed on to end customers. However, such a pass-through now appears imminent. तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पैसेज में हमें अभी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इससे साफ पता चल रहा है कि एनर्जी की बढ़ती कमियों का पूरा करना अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन अभी ये पूरा असर कंज्यूमर्स पर नहीं आया है। मगर अब ये लग रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब क्या होंगी, ये सारी चीज़ें अब कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ेंगी। ओके, या यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी recently indicates that the यूनियन प्रेसिडेंट जो हैं पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, वो उन्होंने रिसेंटली इंडिकेट क्या किया है कि द सेंटर में हैव लिटिल चॉइस। तो सेंटर के पास बहुत ही थोड़ी सी चॉइस है बट टू रेज रिटेल पेट्रोलियम एंड डीजल प्राइस, पर उनको रिटेल के जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो उनको बढ़ाने पड़ेंगे विद पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज reportedly absorbing the under recoveries। पर इसी के साथ जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, वो अभी ये अंडर रिकवरी की जो ये प्राइजेस हैं जो कि है नियरली 30,000 करोड़ अ मंथ, इसको वो अंडर रिकवरीज में ले रहे हैं, वो हैंडल कर पा रहे हैं अभी। और ये सिर्फ कॉस्ट एक मंथ की है सिंस द US-Israel वॉर with Iran began. Any increase in retail fuel price will have economy-wide implications. तो
कोई भी अगर रिटेल फ्यूल के प्राइस में कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है, इंक्रीज़ आता है स्पेसिफिकली, तो ये इसका इम्प्लीकेशन इकोनॉमी पे बहुत भयंकर पड़ेगा. ओके. India's retail implication has already been driven chiefly by food, with the consumer food index prices rising to 4.2 from 3.87 in March. तो यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रैल की रिटेल महंगाई में सबसे बड़ा हाथ खाने पीने की चीज़ों का है, जिसका इंडेक्स मार्च के महीने में 3.87 था और अब उससे बढ़ के 4.2 हो गया है. Predictably, restaurants and accommodations service witnessed among the sharper increase, reflecting the cascading effect of rising commercial LPG prices. तो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि जैसे कि उम्मीद थी, रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स हैं उनके खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि कमर्शियल LPG यानी जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिनको हम कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनका दाम बढ़ चुका है. और ये एक चेन रिएक्शन यानी कैस्केडिंग इफ़ेक्ट यहाँ दिखा रहा है. The price of the widely used 19.2 kg commercial LPG cylinder has risen by roughly 850 rupees to 1000 rupees over revision since the conflict began, while the 5 kg canister has reportedly seen increase over 200 rupees in several markets. तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की जो प्राइस हैं, जब से US इज़राइल ईरान की लड़ाई शुरू हुई है तब से 19.2 kg वाला कमर्शियल सिलेंडर खरीद कि उसका जो प्राइस है कमर्शियल सिलेंडर का वो कितना हो गया, 850 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक महंगा हो चुका है. और अगर हम छोटे सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं जो कि 5 kg वाला होता है, जिसको वीकर सेक्शन या डेली वेज वर्कर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें क्या हुआ है, लेट्स सी फर्दर. उसमें ₹200 ज़्यादा बढ़ चुके हैं. इसके महंगे होने से क्या हो रहा है, उनको खाने का खर्चा बढ़ गया है और शायद वो बाकी चीज़ों पर अब कम खर्च कर पाएँ. ठीक है, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी इस इफ़ेक्ट की वजह से. The canister is extensively used by marginal wage laborers across the country. यानी जो हमारे मार्जिनल वेज वर्कर्स हैं उनके थ्रू यूज़ होता है ये कैनिस्टर्स और 5 kg गैस सिलेंडर्स, डायरेक्टली फीडिंग इनटू फूड बास्केट कॉस्ट एंड पोटेंशियल डैम्पनिंग कंजम्पशंस डिमांड. तो ऑफकोर्स ये उनकी डिमांड और पे बहुत एक बड़ा असर डालने वाला है. दिस comes even as Prime Minister Narendra Modi has appealed to people to refrain from extravagant spending on wedding and travel abroad and to cut back on buying precious metals for a year. यहाँ पर अब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये सब हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि वो शादियों में फ़िजूल का खर्च ना करें और बाहर घूमने जाने से बचें, थोड़ा कंट्रोल रखें अभी एटलीस्ट फॉर 1 year. Consequently, the center doubled import duties on gold and silver in an attempt to discourage safe haven investment and ease pressure on the rupee, which has depreciated by nearly 8.5% against the US dollar in the past 2.5 months since the conflict began. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि सरकार ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी डबल कर दी है ताकि लोग इनमें पैसा ब्लॉक ना करें और रुपए की गिरावट थोड़ी और कम हो जाए और उस पर एक स्टॉप लग पाए एटलीस्ट थोड़ा ही. पिछले 2.5 महीने में हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि रुपए डॉलर के मुकाबले में 8.5% गिर चुका है और ये गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि पहले से ये साल में सिर्फ 2 या 3% ही गिरता था.
बट अभी 8.5 गिर चुका है, राइट। फॉर कॉन्टेक्स्ट, द रूपी हैज़ depreciated by 2% or 3% annually on the average over the previous 5 fiscal year। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि पहले रुपीज़ कितना गिरता था, 2% या 3%, बट और वो भी विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 fiscal years, राइट। द करेंट स्लाइड इज़ देयरफॉर एक्सेप्शनली शार्प। तो ये जो स्लाइड हुई है ये बहुत ही शार्प है। दिस इज़ इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट रिटेल इन्फ्लेशन इज़ बर्स्टिंग एट द सीम एंड विल लाइकली फाइंड फुलर एक्सप्रेशन इन द मंथ अहेड। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो इंक्रीज़ जो हुई है रिटेल इन्फ्लेशन में, ये बस्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये फुलर एक्सप्रेशन भी दिखाएगी आने वाले मंथ्स में। द शार्प डाइवर्जेंस बिटवीन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड wholesale price index suggests that producers are still absorbing a significant share of rising cost, a situation that is unlikely to remain stable। तो जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स अभी तो सिग्निफिकेंटली जो शेयर हुआ है, राइज हुआ है कॉस्ट में हुआ है, उसको वो लोग अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बट ये कोई चीज़ सस्टेनेबल नहीं है और ये अनलाइकली है कि ये ऐसी ही रहे। देयर आर चांसेस कि ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दिस लीव्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ लिमिटेड रूम बट टू इवेंचुअली टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप इन्फ्लेशन विद इन इट्स टॉलरेंस बैंड ऑफ 2% एंड 6%। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि अब आरबीआई के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करने के, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के, ताकि महंगाई 2% से 6% के बीच में रोकी जा सके। What is unfolding is not merely transient inflation driven by commodity volatility, but also broader systemic inflammatory pressure with limited maneuvering space for both government and central banks। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो अभी हो रहा है वो सिर्फ थोड़े वक्त की महंगाई नहीं है जो तेल के दाम बढ़ने से आई हो, बल्कि ये पूरे सिस्टम में फैल चुकी है और ये बहुत ही डीप में जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 1, which is, in the following passage there is a blank which needs to be filled with one of the given words to make the sentence grammatically and contextually correct. India's April retail inflation at a 13-month high of 3.48% is only marginally high than its March print of 3.4% and continues to remain dash benign। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि है ऑब्स्टेंसिवली, डिसेप्टिवली, इनऑर्डिनेटली, स्केर्सली और इक्वेवोकली। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या है, डिसेप्टिवली। यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है पहले हम वो समझते हैं। एडिटोरियल जब आप पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा कि जो रिटेल फिगर है वो अभी बिनाइन है, बट जो होलसेल इन्फॉर्मेशन है वो डबल हो चुका है, जो कि हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो लो नंबर है वो मिसलीडिंग है और डिसेप्टिव है, जो कि हमारे पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वहाँ पे हमें बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि हिडन एक प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे हम द वर्ड डिसेप्टिवली का यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन फॉर्मेट में है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रिसेंटली इंडिकेटेड दैट द सेंटर may have little choice but
to raise retail petrol and diesel price, with public sector oil marketing companies reportedly absorbing under recovery of nearly rupees 30,000 crore a month। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो करेक्टली यूज़ किया गया है। करेक्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस है जो कि हमें बताया गया है थ्रू हैव, लिटिल चॉइस, बट टू, और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया गया है वो भी करेक्ट है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Rearrange the following sentence to form a coherent paragraph. So these are our statements. Consequently, the central double import duties on gold and silver discourage safe haven investment. This comes even as the Prime Minister appeals to people to reinforce from extravagant spendings. The rupee has depreciated by nearly 8.5% against the US dollar in the past 2.5 months. These measures were taken in an attempt to ease pressure on the currency. अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हम पहले ऑप्शंस में देखते हैं, हमारा ये सेंटेंस हमें दिए गए हैं। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं हम उसको देखते हैं। पहली चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर वाली जो लाइन है वो बट नेचुरली एक इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर अपील कर रहे हैं, तो वो बी ऑप्शन जो है वो हमारा फ्रंट पे ही आएगा। फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ की लाइन है वो फर्स्ट बी ऑप्शन की है, तो हमारा ऑप्शन 3 and 4 तो एलिमिनेट हो गए हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस कितने बचे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर अपील टू पीपल टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग्स। अब हमें इसमें एक ऐसा रीज़न या कंसर्न देखना है कि वो मना क्यों कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इफ़ेक्टिव रीज़न देना पड़ेगा कि क्या ऐसी वजह है कि जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज़ अपीलिंग, राइट। अब हम देखते हैं हमारे वैलिड ऑप्शंस जो कि है ए, कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर डबल्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन सिल्वर। तो ये तो एक एक्शन फॉर्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है, तो यहीं पे हमारा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5 एलिमिनेट हो जाता है। नाउ लेट्स सी ऑप्शन सी, extravagant spending. The rupee has depreciated by nearly 8.5% against the US dollar in past 2.5 months. Consequently, इसीलिए अब यहाँ पे consequently आ रहा है कि इकोनॉमिक प्रेशर है, तो उस इकोनॉमिक प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या मेजर किए गए कि इम्पोर्ट ड्यूटी और गोल्ड और सिल्वर की ताकि बढ़ा दी गई है, ताकि आप ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में ना लगाएं। और लास्ट ऑप्शन इज डी, द मेजर वर टेकन इन अटेम्प्ट टू ईज प्रेशर ऑन करेंसी। अब ये मेजर क्यों लिया गया था, इस एक्शन का पर्पस क्या था, ये हमें लास्ट लाइन में बता दिया गया है, दैट्स वाई और ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। In the context of the passage, which is the most appropriate synonym of the word cascading as used in phrase reflecting the cascading effect of rising commercial LPG? तो कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कैस्केडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक ऐसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉज कर रहा होता है एक नेक्स्ट, जैसे वाटरफॉल्स होते हैं या रिपल्स होते हैं इन पॉन्ड में, उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट्स, की जहाँ पर एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉज कर रही होती है, ठीक है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, डिमिनिशिंग, रिपल, स्टैग्नेटिंग एंड प्रेसिपिटेट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, रिपल है। अब रिपल क्यों है? रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ होते रहना,
जैसे कि यहाँ पर हमारा जो थीमेटिक सिनोनिम है वो रिपल इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Based on the text provided, which of the following can be interfered about RBI's future course of action? RBI a future course of action क्या लेगी, हमें ये बताना है. The RBI is likely to lower rates to encourage consumer spending. ये तो ऑप्शन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अभी स्पेंड करने को मना किया गया है, राइट. The RBI will remain at status quo as retail information with 2.2% or 6% band. तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है. नाउ द RBI is likely to increase interest rates to combat system inflammatory pressure. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये क्योंकि हमने पढ़ा है कि RBI यही कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाली है. द RBI विल फोकस सोनली ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स टू सेट पॉलिसी. नहीं, द RBI विल वेट फॉर मॉनसून रिपोर्ट बिफोर टेकिंग एनी मॉनिटरी इशूज़. ये भी ऑप्शन नहीं है. हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास लिमिटेड रूम है. बट जब हम इवेंचुअली टाइटनिंग करते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, इस टर्म को बैंकिंग सेक्टर में टाइटनिंग पॉलिसी ऑलमोस्ट इम्प्लाई करता है हमारा कि राइजिंग इन इंटरेस्ट रेट. तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो लोग इवेंचुअली कम स्पेंड करेंगे. ठीक है, सो विद दैट वील एंड द सेशन फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.